नमस्कार दोस्तों, डेली मार्केट एनालिसिस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज के इंट्राडे की बात करें ना, तो आज बाजार ने एक रेंज के अंदर ट्रेड किए और अगर कल की बाजार की बात करें तो कल बाजार ने दोनों ही तरफ काटा। अब आप बोलोगे क्या इसको प्रिडिक्ट किया जा सकता है? तो हर डेली मार्केट एनालिसिस में मैं ये प्रिडिक्ट करने की कोशिश भी करता हूँ, समझाने की भी कोशिश करता हूँ। टेलीग्राम पर आपको बराबर अपडेट दिए जाते हैं कि भाई आज के दिन बाजार में हिलान होगा, यानी वोलेटिलिटी बढ़ेगी। आईवी के कॉन्सेप्ट को यूज़ करके ये बताया जाता है कि हाँ, बाजार में मोमेंट होगी। आज ऑप्शन सेलर दूर रहे हैं, आज बायर का दिन है। वैसे ही आज के दिन में भी मैंने बताया है कि आज ब्रेकआउट्स पर काम करना ही नहीं है, आपको सही सेगमेंट का इस्तेमाल करना है, नहीं तो आप यहाँ पर सफ़र करोगे। देखिए, ये नॉलेज आप भी ले सकते हो, कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करना ये अपने आप में बहुत टफ है। मैं अगर अपनी ही बात कर लूँ तो बहुत टाइम लगा है इसको अडॉप्ट करने के लिए और इसको सिस्टम बनाने के लिए। ठीक है, जैसे कि आपको मालूम है कि मैं ऑप्शन सेलर हूँ। ठीक है, मेरी पूरी स्ट्रेटजी इसी पे चलती है, इस पे नहीं चलती कि बाजार ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। अब भूल जाइए, इस पे नहीं रहती। मैं ऑप्शन सेलर हूँ। वोलेटिलिटी बढ़ना मेरे लिए श्राप है, वोलेटिलिटी कम होना मेरे लिए एक वरदान है। अब आप अपने कॉन्सेप्ट से इसको समझिए। आप बायर हैं, वोलेटिलिटी बढ़ना आपके लिए वरदान है, वोलेटिलिटी कम होना आपके लिए श्राप है। और ये चीज़ आज के दिन मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पे समझाई भी है। आज के दिन की क्या मोस्ट ऑफ डे आप देखोगे ना, तो आपको इस तरह के 9:30 बजे 9:45 तक आपको एक पोस्ट मिल जाती है कि आज के दिन हम क्या करेंगे। एटलीस्ट सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए, इधर वी आर बायर टुडे और इधर वी आर अ सेलर टुडे। तब जाकर आपकी स्ट्रेटजी डिप्लॉय होती है। ये है रियल ऑप्शन ट्रेडिंग। होप आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। अब बात करते हैं हम चार्ट की। ठीक है, डायरेक्शन की, डायरेक्शन समझने की। लेकिन उससे पहले आप जब इंट्राडे देखें तो आपको ये याद रखना चाहिए कि इंट्राडे आपको कुछ एक्सप्लेन नहीं करता अनटिल अनलेस आप एक थोड़ा सा बड़ा टाइम फ्रेम ना यूज़ करें। जैसे कि अभी मैं अवली चार्ट पे जाता हूँ और क्लियर पता चल रहा है कि भाई साहब 12 मई से हम इस रेंज के अंदर ट्रेड कर रहे हैं। आज तारीख क्या है, 4 जून, यानी ऑलमोस्ट 1 मंथ हो गया। अप साइड का हाई है करीब 25,200 और डाउन साइड का है करीब 24,400। ठीक है, इन 800 पॉइंट के अंदर हम क्या कर रहे हैं, जिगजैग कर रहे हैं, रेंज के अंदर फंसे हैं। उससे पहले क्या ट्रेंड था, उससे पहले हमें एक इम्पल्सिव मूव देखने को मिला था अप साइड में। अब जरा आप अपने आप से सवाल पूछिए कि सबसे बढ़िया ट्रेड कहाँ बनेगा, और कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। वैसे मैं आपको बता भी देता हूँ कि सबसे बढ़िया ट्रेड आपको अब 25,200 के ऊपर मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये विद द ट्रेंड रहेगा। जिस तरह का मूव आया है प्रीवियस अप्रैल के महीने में, वैसा ही मूव आपको यहाँ फिर से देखने को मिलेगा। कब? जब ब्रेकआउट होगा। इसी को हम कहते हैं काइंड ऑफ फ्लैग एंड पोल पैटर्न। समझ में आ रहा है? यानी स्क्रिप्ट इतनी मजबूत है कि वो करेक्ट भी नहीं हो रही है। ठीक है, प्रीवियस रन उसका बुल रन है। बस क्या ये यहाँ पे एक्यूमुलेट हो रही है, टाइम स्पेंड कर रही है, जिस समय भी ब्रेकआउट होगा ऊपर जाएगा। तब तक के लिए क्या है कि रेंज को सेल कर लो। पहली स्ट्रैटेजी तो ये है कि वीकली रेंज सेल कर लो, मंथली रेंज सेल कर लो, ऊपर और नीचे सेल करके बैठ जाओ। पोजिशनल ट्रेड में पैसा बन जाएगा। इंट्राडे कर रहे हो तो इंट्राडे में दोनों तरफ घूमने का पावर होना चाहिए। और उसके लिए सबसे बढ़िया बेस्ट स्ट्रेटजी क्या होती है, रिवर्सल ट्रेड सेटअप। अगर ये बनाया आपने तो आपको रेंज मार्केट में आराम से ट्रेड मिल जाएगी। लेकिन यही सेटअप जब ब्रेकआउट होगा ना तो खराब हो जाएगा। उस दिन रिवर्सल नहीं खोजना है, जिस दिन भी ब्रेकआउट होगा वो सीधा ऊपर ही जाएगा, विद द ट्रेंड ही ट्रेड करना है। ठीक है, ये कोई लेक्चर नहीं है, मार्केट कंडीशन को मैं आपको समझा रहा हूँ जिससे कि आपको ये आइडिया हो कि मुझे एटलीस्ट इस बाजार में करना क्या है। फिर बात आती है लेवल्स की, उसके लिए आप आराम से किसी को भी पकड़ लोगे, खुद मार कर लोगे, वो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है लेवल्स निकालना। मेन कॉन्सेप्ट ये है कि मैं क्या करूं, उससे ज़्यादा जरूरी है कि मैं क्या ना करूं। चलिए अब वापस आते हैं और समझते हैं। इस समय हमने क्या टेस्ट किया है, रेंज का लो, बाउंस आया ना। ठीक है, आज का हाई सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। रेंज के लो से क्या आ रहा है, बाउंस। रेंज के लो से क्या आ रहा है, बाउंस। आज भी हम रेंज के लो से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो इस जगह पर बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि हम रेंज का हाई वापस टेस्ट करें। अगर कोई गैप अप नहीं होता है तो 24,650 इज द बेस्ट लेवल टू ट्रेड फॉर एक्सपायरी, यानी कल के दिन के लिए।
आपका सबसे बेस्ट लेवल है कि 24,650 के ऊपर लॉन्ग करें, पहली चीज। ठीक है, क्लियर? क्यों? इसको भी मैंने एक्सप्लेन किया है कि आवरली सपोर्ट से बाउंस आया है, आज के हाई के ऊपर ये अपनी फिर से रेंज को फॉलो करेगा और यहाँ पर एक लॉन्ग अच्छा ट्रेड बनेगा। बात करें डाउन साइड की, तो डाउन साइड में अगर आपको ट्रेड करना है तो 24,580 के नीचे ट्रेड आप कर सकते हैं। ठीक है, अब दोनों में डिफरेंस क्या है? ये स्मूथ रहेगा, 650 के ऊपर जाएगा, स्मूथनिंग के साथ जाएगा, यहाँ पर एक अच्छा ट्रेड प्लान होगा। लेकिन अगर 580 के नीचे जाएगा तो फिर जैसे ही इम्पल्सिव मूव आया, थोड़ा सा टारगेट बुक यानी पीसेस में खाना पड़ेगा। 580 के नीचे ट्रेड करें तो आपका मैक्स टारगेट रहेगा 480, 500। हाँ, 650 ब्रेक होगा तो फिर आप यहाँ पर 780 तक भी जा सकते हैं। 150-200 पॉइंट के अपसाइड के मूव आने की बहुत ज़्यादा संभावना है, जिसे आप कल इंट्राडे में ग्रैब कर सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिएगा, इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं होंगे। हाँ, चेंजेस होंगे जब एक बहुत बड़ा गैप अप या गैप डाउन होगा। उसके लिए मैं बैठा हूँ, मैं आपको टेलीग्राम पर बराबर अपडेट कर दूंगा कि हाँ भाई आज का क्या ट्रेड सेटअप बन रहा है और अभी क्या चीज़ों को फॉलो करना चाहिए। क्लियर है? निफ्टी 50 इंडेक्स में कोई दिक्कत नहीं। बात करते हैं बैंक निफ्टी इंडेक्स की। दोस्तों स्क्रीन पे ध्यान दीजिएगा, बैंक निफ्टी इंडेक्स का इंटरडे चार्ट है, दिख रहे हैं ना किस तरह का मेसी है। अच्छा, ये मेसी क्यों है इसको मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ये पूरा अप्रैल से फंसा हुआ है। निफ्टी 50 इंडेक्स में हम मई से देखे है ना, मई 12 से हम फंसे हुए हैं, लेकिन ये भाई साहब अप्रैल से फंसे हुए हैं। और क्यों फंसे हैं? क्योंकि इन्होंने इतनी बड़ी रैली मारी है ना कि अब ये अपने आराम की मुद्रा में है। रैली देख रहे हैं आप, इनसीन रैली है। ठीक है, निफ्टी 50 इंडेक्स ने को आउट परफॉर्म किया है बैंक निफ्टी इंडेक्स ने अप्रैल के महीने में, और अब जाकर ये रेंज के अंदर फंसे हैं। और अभी रिसेंट मैंने एक एनालिसिस भी की थी जिसमें पीएसयू बैंक्स की बुल रन को बताया था। बस क्या कि प्राइवेट बैंक जहां सपोर्ट करेंगे ये फिर से ऊपर ही भागेगा, इसके लिए हम कहीं ना कहीं रेडी भी हैं। लेकिन इस पीरियड में इसने क्या कर दिया, इंट्राडे को बहुत ही ज़्यादा टफ बना दिया। और अगर इंट्राडे प्राइस एक्शन को देखें तो आपको रिवर्सल ट्रेड्स मिलेंगी, लेकिन एक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर रखना कि पूरी टाइम नहीं बैठ सकते तुम। अगर स्कैल्प नहीं करना आता और आप एक ऑप्शन सेलर नहीं हैं तो सबसे बढ़िया रहेगा कि आप बाजार से दूर रहें जब तक बाजार को एक क्लियर ब्रेकआउट ना मिले। लेकिन हाँ, अगर आपको स्कैल्प करना आता है, आपको छोटे छोटे पीसेस में ट्रेड करना आता है, आप यहाँ पर बहुत अच्छे ट्रेड प्लान कर सकते हो। क्योंकि जो रिवर्सल्स आएंगे, ठीक है, काइंड ऑफ ये रिवर्सल बहुत ही बढ़िया आएंगे, जैसे ये रिवर्सल। ठीक है, थोड़ा मिस भी होगा, छोटे से स्टॉप लॉस भी लगेंगे, लेकिन हाँ ओवरऑल आपको बहुत ही अच्छा ट्रेड मिलेगा। आज की ही बात कर लेते हैं। शुरुआत में बाजार गिरा, ठीक है, एक हाई मारा, एक लो मारा, उसके बाद ये हाई ब्रेक किया। ठीक है, आप खुद देखो 55,525 से लेकर 55,600 700 चला गया, यानी 200 पॉइंट का इसने मूव दे दिया। बस क्या है कि कब प्रॉफिट बुक करेंगे एक समस्या है, और इसी समस्या के लिए मैं कह रहा हूँ कि पीसेज में ट्रेड करना प्लान करें। ठीक है, अब बात करें कल के ट्रेड सेटअप की, तो आज का हाई आपका यहाँ पर है 55,840। उससे पहले यहाँ पर दो हाई लगे हैं जो कि हैं 56,000 और 56,100। ठीक है, तो ये हमारा बाई लेवल हो गया, और ये दो हमारे टारगेट हैं 56,000 56,100 तक हम इंट्राडे प्लान कर सकते हैं। अबव देन 55,840 के ऊपर लॉन्ग बनता है, शॉर्ट बनेगा 55,500 के नीचे 55,500 ब्रेक होता है तो आप शॉर्ट करो। ठीक है, यहाँ पर टारगेट आपके सिर्फ 100 पॉइंट के रहेंगे, 400 तक हमको ध्यान रखना है कि हाँ भाई यहाँ पे टारगेट बुक करके बैठ जाना है। फिर देखना है कि अगर फिर से नीचे मारता है तो फिर से हम 100-200 पॉइंट के लिए नेक्स्ट ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ये मेरा कहने का मतलब है कि शॉर्ट में थोड़ा कंजर्वेटिव अप्रोच और पीसेज में प्रॉफिट बुक करना ध्यान रखें। बस इतना ही एनालिसिस, होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।